हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे रांची डिवीजन में पूछे गए संटिंग जमादार के प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 56, गाड़ी में आग लगना किस श्रेणी का दुर्घटना है? तो गाड़ी में आग लगना दोस्तों बी श्रेणी का दुर्घटना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ए श्रेणी में क्या होता है? तो ए श्रेणी में आता है टक्कर, और सी श्रेणी में आता है लेवल क्रॉसिंग गेट, और डी श्रेणी में होता है ड्रिलमेंट यानी विपथन। क्वेश्चन नंबर 57, दुर्घटना रिपोर्ट करने की फॉर्म संख्या क्या है? आपको बताना है कि जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? तो उसका फॉर्म नंबर होता है GA3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, CPTM ऑफ SER, आपको बताना है कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उनके CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कौन है? तो वो है आशीष भाटिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो NWR का हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जयपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, सन सिग्नल कहाँ नहीं होता है? तो जो सन सिग्नल होता है दोस्तों फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 61, सहायक नियम कौन जारी करने के लिए सक्षम है? तो आपको बताना है कि जो सब्सिडरी रूल होता है उसको इशू करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होते हैं? तो वो होते हैं PCOM। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, रांची मंडल में कितने कार्य प्रणाली है? आपको बताना है कि रांची डिवीजन में सिस्टम ऑफ वर्किंग कितना है? तो वो है दोस्तों 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, रांची डिवीजन में कुल इंटरचेंज पॉइंट है? आपको बताना है कि नंबर ऑफ इंटरचेंज पॉइंट इन रांची डिवीजन, तो वो है 6। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं होने पर सिटी कोड क्या है? तो आपको फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं होने पर जो सिटी कोड है वो है 300। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, अवरोध लाइन में गाड़ी लेने के लिए स्टेशन मास्टर कितनी दूरी से रोक सिग्नल दिखाएगा? तो जो अवरोध लाइन में गाड़ी लेने के लिए दोस्तों स्टेशन मास्टर होते हैं वो 45 मीटर की दूरी से रोक सिग्नल दिखाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, किसी ट्रेन में अगर कितने से अधिक संख्या में 8 व्हीलर वैगन को अलग कर दिया जाए तो उसका BPC अमान्य हो जाएगा? तो किसी भी ट्रेन में अगर दोस्तों 4 से अधिक संख्या में 8 व्हीलर वैगन को अलग कर दिया जाए तो उसका BPC क्या होता है? अमान्य हो जाता है। कितने से अधिक? 4 से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की दूरी क्या होती है? तो जो ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 1.676 मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, रेल डब्बा कारखाना यानी जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ अवस्थित है? तो जो रेल कोच फैक्ट्री है दोस्तों वो है कपूरथला में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, चूज द करेक्ट यानी सही का चुनाव करो। इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा सही है। तो इसमें सही है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये जो है CRIS का फुल फॉर्म होता है यानी क्रिस का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, रांची मंडल में कितने नोटिस स्टेशन है? तो रांची मंडल में दोस्तों 4 नोटिस स्टेशन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से है? वो है हटिया, रांची, मुरी और लोहरदग्गा। ये 4 स्टेशन दोस्तों रांची डिवीजन के नोटिस स्टेशन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, प्रीमियम BPC का ब्रेक पावर प्रस्थान स्टेशन में कितना होता है? तो जो प्रीमियम BPC का ब्रेक पावर होता है दोस्तों प्रस्थान स्टेशन यानी
ओरिजिनेटिंग स्टेशन में वो होता है 95%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, करेक्ट 14 यानी COIS का सही चुनाव करें। आपको बताना है कि इसमें COIS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो COIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, TSS स्टैंड फॉर यानी TSS का मतलब क्या है। तो TSS का मतलब होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, संटिंग का सुपरविजन किसके द्वारा होता है यानी संटिंग मूवमेंट शैल बी सुपरवाइज बाई। तो जो संटिंग मूवमेंट का सुपरविजन होता है दोस्तों स्टेशन मास्टर के द्वारा भी होता है, संटिंग जमादार के द्वारा भी होता है और पॉइंट्समैन के द्वारा भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का पहला निजी स्टेशन कौन सा है यानी नेम ऑफ फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन। तो जो भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है वो है हबीबगंज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, LHB रेक का BPC वैध होता है। तो बताना है दोस्तों कि जो LHB रेक होता है उसका BPC कितने किलोमीटर तक वैध होता है। तो वो होता है 3500 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है यानी हु इज द चेयरमैन कम CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो वो है दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, रांची मंडल में बी क्लास स्टेशन की संख्या कितनी है। आपको बताना है दोस्तों कि रांची जो डिवीजन है उसमें बी क्लास स्टेशन कितना है। तो वो है 42। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, ETA का मतलब क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ETA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, गाड़ी संपूर्ण आगमन रजिस्टर यानी ट्रेन इंटेक्ट अराइवल रजिस्टर संख्या क्या है। तो वो होता है T1410। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन है। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, यार्ड दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है। तो आपको बताना है जो यार्ड एक्सीडेंट होता है उसका मुख्य जो मेजर कारण क्या क्या है। तो वो होता है पॉइंट को क्लैंप ना करना, पॉइंट को सेट सही से ना करना, खराब इंजन मैनशिप, ये सभी होता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल एबव ऑफ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, एक कैलेंडर वर्ष में मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कितना आकस्मिक अवकाश यानी CL डे है। तो वो होता है 8 CL डे होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, इंजन फेल होना यानी फेलियर ऑफ इंजन किस प्रकार की दुर्घटना है। तो जो फेलियर ऑफ इंजन होता है दोस्तों वह J क्लास का दुर्घटना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी के बारे में भी जान लेते हैं। जो G क्लास होता है वो होता है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, और जो K क्लास होता है वो होता है दोस्तों अस्थायी रेलपथ का खराब होना, और जो L क्लास होता है वह होता है विद्युत उपकरण का खराब होना। क्वेश्चन नंबर 85, रांची मंडल में ART का लोकेशन कहाँ है। तो जो रांची मंडल में दोस्तों एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का लोकेशन है वो है हटिया एवं मोरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जगह पे। क्वेश्चन नंबर 86, जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रधान कौन होता है। तो आपको बताना है कि हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इन जोनल लेवल। तो वो होता है दोस्तों PCCM। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, पहला IPL किस वर्ष खेला गया था। तो जो फर्स्ट IPL है दोस्तों 2008 में खेला गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, संपार को यानी लेवल क्रॉसिंग को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो जो लेवल क्रॉसिंग गेट होता है दोस्तों उसको TVU के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन रांची मंडल में नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेशन है वो रांची डिवीजन का नहीं है। तो देखिए बानो रांची डिवीजन का है, झालदा भी रांची डिवीजन का है, नवागांव नवागांव दोस्तों यह रांची डिवीजन का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दोस्तों CKP डिवीजन का है। क्वेश्चन नंबर 90, रांची मंडल में कौन सा स्टेशन स्पेशल क्लास के अंतर्गत आता है। तो जो स्पेशल क्लास का स्टेशन है दोस्तों वह है रांची और नामकुम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 91, पीएसआई का विस्तार लिखे। आपको पीएसआई का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों कि पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, ऑन या त्रुटिपूर्ण रोक सिग्नल अवस्था में पास करने का अधिकार। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऑन और जो डिफेक्टिव सिग्नल होता है उसको पास करने का जो अथॉरिटी होता है वो क्या होता है। तो वो होता है T369 का 3B। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, गत कार्यकारी समय सारणी निम्न तिथि को प्रकाशित हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो लास्ट वर्किंग टाइम टेबल रांची डिवीजन में कब पब्लिश हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को। ये लेटेस्ट अपडेट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, एनआरटी को विस्तार में लिखिए। आपको बताना दोस्तों कि एनआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनआरटी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल रनिंग टाइम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, रांची मंडल का मानक वन इंटरलॉकिंग स्टेशन है। आपको बताना है कि रांची डिवीजन में जो स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग स्टेशन है वो कहाँ है। तो जो रांची डिवीजन में स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग स्टेशन है दोस्तों वो है हटिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो लोहरदगा स्टेशन है वो स्टैंडर्ड टू में आता है और रांची स्टेशन भी जो है स्टैंडर्ड टू में आता है। क्वेश्चन नंबर 96, एसेट 5 इशूड फॉर, यानी जो एसएफ यानी मानक फॉर्म 5 होता है वो किस लिए निर्गत किया जाता है। तो मानक 5 जो फॉर्म होता है दोस्तों वो मेजर पेनल्टी के लिए निर्गत किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, ब्लॉक ओवरलैप की गणना किससे की जाती है। तो जो ब्लॉक ओवरलैप होता है दोस्तों उसकी गणना फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, सतर्कता आदेश का साप्ताहिक सारांश तैयार किया जाता है। जो वीकली समरी होता है और क्वेश्चन ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड ऑन। तो जो सतर्कता आदेश दोस्तों जो वीकली में तैयार किया जाता है वो प्रत्येक मंडे को तैयार किया जाता है यानी सोमवार को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, सिग्नल द्वारा संरक्षित संपार को क्या कहा जाता है। यानी जो सिग्नल के द्वारा होता है आपका लेवल क्रॉसिंग गेट सुरक्षित उसको क्या कहा जाता है। तो उसको इंटरलॉक्ड कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, संभावित अधिकतम गति अनुमोदित की जाती है। जो मैक्सिमल परमिसिबल स्पीड होता है दोस्तों वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो वो किया जाता है सीआरएस के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 से राजभाषा का प्रश्न शुरू होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं संसद में राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो संसद में जो राजभाषा अधिनियम है दोस्तों वो 1963 में पारित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत सभी प्रलेखों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का एक साथ प्रयोग होना अनिवार्य है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दोस्तों सभी प्रलेखों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का एक साथ प्रयोग होना अनिवार्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, गौ हिंदी भाषी क्षेत्र कौन राज्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है गौ रीजन में तथा अहिंदी भाषी क्षेत्र राज्य में नहीं है। तो वो है दोस्तों गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये जो है बी रीजन क्षेत्र यानी ख रीजन में आता है और यह अहिंदी भाषी क्षेत्र राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, क हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन सा प्रदेश नहीं आता है। आपको बताना है कि कौन सा जो क रीजन में तथा हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं आता है। तो वो है पंजाब। पंजाब जो दोस्तों ख रीजन में आता है क्षेत्र में और यह हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा अधिनियम के तहत जो सभी प्रलेखों का द्विभाषी होना अनिवार्य है निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो जो राजभाषा अधिनियम के तहत जो सभी प्रलेखों का द्विभाषी होना अनिवार्य है दोस्तों वो सामान्य आदेश संकल्प और करार है यानी ये सभी है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ। तो राजभाषा अधिनियम दोस्तों 1965 में लागू हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और यह पारित हुआ था 1963 में। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है 343। इसी के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 108, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी के विकास का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो हिंदी का विकास का दायित्व दोस्तों आर्टिकल 351 के तहत केंद्र सरकार को सौंपा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 110, संविधान सभा ने कब राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राजभाषा को हिंदी के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।